कि जिन भिक्षुओं का काम समाज को जगाने का काम है, जिन भिक्षुओं का काम लोगों को उपदेश देने का काम है, जिन लोगों को भगवान बुद्ध के संदेश को देने का काम है, वो भिक्षु चुपचाप अपने बुद्ध विहार में बैठा है। मैं जा रहा हूँ वहाँ पर जहाँ लोगों का कत्ल हुआ है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर जहाँ लोगों को छुआछूत के आधार पर उसके घोड़े पर नहीं चढ़ाया जा रहा है, जा रहा हूँ जहाँ इसकी बारात को नहीं चलने दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी बौद्ध भिक्षु है, जब तक सोशल नहीं होगा, सोशल रिफॉर्मर नहीं होगा, सामाजिक वर्क नहीं करेगा, बुद्ध विहार में पड़ा रहेगा, एक बुद्धं शरणं गच्छामि करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन हमारे अम्बेडकरवादी इतने अंधभक्त हो गए, चीवर देखा तो सोचा कि साक्षात भगवान बुद्ध आ गए। अरे चीवर के रूप में कोई और भी छिपा हो सकता है कि वो मनोपुबगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपदुत्थेन भासतीव करोति वा ततो नं दुःखमनवेति चक्कं बहतो पदं। जब कोई आदमी बुरे मन से कोई कार्य करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे पीछे। प्रिय श्रद्धावान उपासक उपासिकाएँ, नायकारिक की क्या भूमिका होती है और सब्जेक्ट बहुत अच्छा रखा है। ढेर सारे सब्जेक्टों पर अब चर्चा भारत में हुई है, लेकिन अनागारिक के बारे में ये लोगों को पता ही नहीं है कि अनागारिक क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसकी गतिविधियां क्या होती हैं। भगवान बुद्ध का धम्म बहुत सुंदर और गहरा है। उसको सीखने के लिए जीवन के बहुत से आयाम, बहुत सा समय, बहुत से जीवन का आधार चाहिए। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन, पूरा का पूरा जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधत्व, समदृष्टि और समता से परिपूर्ण था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाति दिखाई न मिलेगी। क्या निर्धन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं बहा। करुणा से द्रवित होकर रोगियों की सेवा की, क्षुधार्थों को भोजन दिया, भूले हुए जो रास्ता भटक गए थे उनको जीवन का मार्गदर्शन कराया, अंगुलीमाल जैसे शस्त्रधारी डाकू को बदल दिया। भगवान बुद्ध का जीवन पूरा का पूरा सेवा भाव और लोगों के मार्गदर्शन में गया। बौद्ध धर्म कोई पूजा पाठ की चीज नहीं है, बौद्ध धर्म कोई प्रार्थना की चीज भी नहीं है, बौद्ध धर्म कोई याचना की चीज भी नहीं है। बौद्ध धर्म पूरा का पूरा संकल्प से भरा हुआ जीवन होता है। बौद्ध धर्म पूरा का पूरा कर्म की थ्योरी पर आधारित होता है। बुद्ध का पूरा धर्म उसके कर्मों पर आधारित होता है। बुद्ध का पूरा धर्म करुणा और मैत्री पर आधारित होता है। बुद्ध का पूरा जीवन उसके आचरण पर आधारित होता है। यदि बुद्ध धर्म में से शील को निकाल दिया जाए, यदि बुद्ध धर्म में से करुणा को निकाल दिया जाए, यदि बुद्ध के धर्म में मैत्री को निकाल दिया जाए, यदि बुद्ध धर्म में भ्रातृत्व भाव को निकाल दिया जाए, यदि बुद्ध धर्म में समता का भाव निकाल दिया जाए, तो बुद्ध धर्म जीरो हो जाएगा जी, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, भाग्य नहीं है, भगवान नहीं है। यहाँ पर केवल मात्र एक आचरण है। व्हाट इज बुद्धिज्म? टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज बुद्धिज्म। These are three forms of purity: purity of mind, purity of spirit, purity of body. धर्म क्या है? धर्म तुम्हारे मन और बुद्धि और तुम्हारे कर्म की एक थ्योरी है। जो आदमी जितना अपने मन से पवित्र होगा, जीवन की पवित्रता को बनाए रखना ही धर्म है। और जीवन की पवित्रता कब आएगी? जब आप शुद्ध होंगे, शील का आचरण करेंगे। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म को 4 आयामों में बांटा।
भगवान बुद्ध ने अपनी दीक्षा को 4 तरह से विभाजित किया। जैसे हिंदू धर्म में भी होता है, एक तो ब्रह्मचर्य होता है, दूसरा गृहस्थ होता है, तीसरा वानप्रस्थ होता है, चौथा सन्यास होता है। इसी तरह से बुद्धिज्म में पहले गृहस्थ होता है, उसके बाद अनागारिक होता है, अनागारिक के बाद श्रामणेर होता है, श्रामणेर के बाद भिक्षु होता है। गृहस्थ का मतलब है उपासक। उपासक के लिए 5 सील निर्धारित किए हैं भगवान बुद्ध ने, और अनागारिक के लिए 8 सील किए हैं भगवान बुद्ध ने। श्रामणेर के लिए 10 सील किए हैं और भिक्षु के लिए 227 सील किए हैं। अनागारिक के 8 सील कौन से हैं? ये पंचशील तो आप लेते ही हैं रोजाना, लेकिन पंचशील के बाद है विकाल भोजन वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, नच्च गीत वादित विसूक दर्शन माला गंध विलेपन धारण विभूषिताना वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, उच्चासना महासना वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। भिक्षु के उपास इस अनागारिक के 8 सील होते हैं, और जो 8 सीलों पर चलता है वो अनागारिक होता है। अनागारिक की बहुत उपयोगिता है, जैसे बौद्धाचार्य की उपयोगिता है। मैं अनागारिक को बौद्धाचार्य ही कहूँगा। बौद्धाचार्य इसलिए कहूँगा क्योंकि वो 8 सीलों का पालन करता है, अपने गृहस्थ जीवन को भी चलाता है, धर्म को भी देखता है, समाज को भी देखता है, और समाज को ही नहीं वो सारे लोगों को देखता है। ये जो अनागारिक होता है, अनागारिक की 8 सील होते हैं, और 8 सीलों पर चलकर वो जो भी धार्मिक आयोजन कर्म कांड होते हैं उन सबको कराता है। मैंने विनय पिटक में पढ़ा है कि भिक्षु को कोई भी संस्कार नहीं करना चाहिए। दुनिया में जितने भी सन्यासी हैं कोई भी शादी नहीं पढ़ता, कोई भी कथा भागवत नहीं करता, कोई भी किसी तरह का आयोजन नहीं करता। लेकिन आज भिक्षुओं को देख लिया है कि वो पंडा हो गए, पुरोहित हो गए। मैंने अपने 40 वर्ष के जीवन में कोई भी संस्कार नहीं किया, लेकिन लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं प्रवचन करता हूँ। भगवान बुद्ध का धर्म इतना गहरा है कि आप प्रवचन करेंगे, उसकी वाणी का उद्बोधन करेंगे, उनकी वाणी को संदेश वाहक बनेंगे तो बहुत से लोग तुम्हारे धर्म और विचार से बदल जाएंगे। लेकिन भिक्षुओं को आज क्या हो गया है, शादी है तो शादी में जाते हैं, नामकरण होता है तो नामकरण में जाते हैं, गृह प्रवेश होता है तो गृह प्रवेश में जाते हैं, मुंडन होता है तो मुंडन में जाते हैं। ये विनय पिटक के और भिक्षु जीवन के खिलाफ है। भिक्षु को नहीं बुलाना चाहिए, बौद्धाचार्य को बुलाना चाहिए, अनागारिक को बुलाना चाहिए। लेकिन क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कि जब वो कोई संस्कार करेंगे तो उनको लालच हो जाएगा, और लालच होने के बाद उनके सारे सील समाप्त हो जाएंगे। लालच होने के बाद वो भ्रष्ट हो जाएगा। लालच होने के बाद उसके मन में आएगा कि लड़की वाला 500 रुपया दो, लड़का वाला 1000 दो, और वो ऐसा नहीं होगा तो गृह प्रवेश में जाएंगे। अरे उपासक जी ये आपने क्या थमा दिया, अरे थोड़ा सा और बढ़ा लो। अरे भिक्षु क्या करेगा, भिक्षु को तो कोई जरूरत नहीं है, पैसा चाहिए, माध्यम है पैसा, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। तो मैं बहनों भाइयों से कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक आप अनागारिक बने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब बर्मा में बुद्ध विहारों में गए, बाबा साहब को या तो अधिकतर भिक्षु सोए हुए मिले या आंख मीच कर एक कोने में बैठे हुए मिले। बाबा साहब बहुत निराश हुए, बाबा साहब बहुत उदास हुए। बाबा साहब ने सोचा कि जिन भिक्षुओं का काम समाज को जगाने का काम है, जिन भिक्षुओं का काम लोगों को उपदेश देने का काम है, जिन लोगों को भगवान बुद्ध के संदेश को देने का काम है, वो भिक्षु चुपचाप अपने बुद्ध विहार में बैठा है। आज मैंने देखा है कि बहुत भिक्षु केवल बुद्ध विहारों में पड़े हैं, उपासक खाने के लिए देता है, खूब मोटे हो रहे हैं, बड़े बड़े उन पर मोबाइल फोन हैं। जो मोबाइल फोन तुम पर नहीं आईकॉन का, वो मोबाइल भिक्षुओं के पास मिल जाता है। कहने का मतलब यह है भिक्षु अपने आप को अलंकृत करता है, भिक्षु अपने आप को धनाढ्य बनने की कोशिश करता है। भगवान बुद्ध तो राजा से रंक बन गए, वो भिखारी बनकर सड़क पर आ गए, और आज का जो भिक्षु है भिखारी बनकर वो राजा बनना चाहता है। वो सोचता है कि मैं आज ही बन जाऊं,
आज भिक्षु बना है, लेकिन उपासकों को ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म सीनियरिटी और जूनियरिटी का धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म इस बात को देता है, चाहे एक दिन पहले उसकी दीक्षा हुई है, यदि बेटे की दीक्षा 2 दिन पहले हो जाए, बाप की दीक्षा 2 दिन बाद हो, तो बाप छोटा हो जाएगा, बेटा बड़ा हो जाएगा। बाप जो है उस बेटे को नमस्कार करेगा, क्योंकि यहाँ पर वरिष्ठता के अनुसार यहाँ पर उसको दीक्षा दी जाती है। जब राजा महाराजाओं की दीक्षा हो रही थी और सुनीत नाम का जो झाड़ू लगाता था वो बार बार छुप जाता था, बार बार ओट में आ जाता था। भगवान बुद्ध की उस पर नजर पड़ी। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद देखो ये कौन है, क्यों भयभीत हो रहा है इस धर्म की सभा में? कभी आता है, कभी छुप जाता है, कभी आता है, कभी उधर चला जाता है, कभी आता है, कभी दीवार की ओट में चला जाता है। भगवान ने उसे बुलाया और भगवान ने कहा, आनंद इसे पूछो क्या कारण है। उसने कहा, तथागत ये लोग हमें अंत्यज मानते हैं, ये लोग हमें शूद्र मानते हैं, ये लोग हमें नीच मानते हैं, ये लोग हमें डौम मानते हैं, इसलिए मैं छुप रहा हूँ, इसलिए मैं बैठ रहा हूँ। भगवान ने कहा, क्या तू भिक्षु बनना चाहेगा? तेरी नीचता आज खत्म हो जाएगी, तेरा शूद्रपन आज खत्म हो जाएगा, तेरी जाति आज खत्म हो जाएगी। उसने कहा, ठीक है, मैं बन जाऊंगा। वहां पर राजा महाराजाओं के लोग भी बैठे थे, सर मुंडन करके, क्षत्रिय और राजपूत भी बैठे थे। उन्होंने कहा, पहले हमारी दीक्षा होगी, इसकी बाद में होगी। भगवान ने कहा, नहीं, ये उम्र में भी छोटा है, जाति में भी छोटा है और काम में भी छोटा है। पहले मैं इसको दीक्षा दूंगा, बाद में तुमको दीक्षा दूंगा। पहले भगवान ने सुनीत को दीक्षा दी, सुनीत वरिष्ठ हुआ, बाद में राजा महाराजाओं को दीक्षा दी और राजा महाराजाओं ने सुनीत को नमस्कार किया। भगवान बुद्ध का धर्म समता का धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म किसी जाति का धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म किसी वर्ण का धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म किसी वर्ण का धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध का जो संघ था सचमुच एक समुद्र था, उसमें राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, क्षत्रिय योद्धा सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र एवं वैश्य थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांके डालता, नृपादि लोगों का खून करता, अम्बपालकासी नगर बधू थी जिसकी एक एक अदा पर राजा और अमीर लोग लाखों रुपया न्योछावर करते थे। सुपाक था, कुत्ते का मांस खाता, स्वाति मछेरा था, नंद ग्वाला था, धनिया कुम्हार जाति से आया था, सुपैया डॉम था जो शमशान से आया था, यश अमीर व्यापारी का बेटा था, बिमला वैश्या की लड़की थी, पूर्णदासा पुत्री थी, चांपा शिकारी की लड़की थी, उपाली नाई था, महाकाश्यप ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था जिसने अरहंत प्राप्त किया, महापंडितार देव का शिष्य चांडाल का बेटा था। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, न जच्चा बसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो बसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणो। भगवान ने कहा, ए भिक्षुओ, जन्म से न कोई ऊंचा होता है न नीचा होता है, जन्म से न कोई शूद्र होता है न ब्राह्मण होता है, कर्म से ही शूद्र होता है, कर्म से ही ब्राह्मण होता है। भगवान बुद्ध ने इस तरह से समता का मार्ग, इस तरह से लोगों को जगाने का काम किया। जिस भगवान बुद्ध ने लोगों को चल चल कर हजारों मील के फासलों को पार करके, और आप आज भी देख लीजिए, कोरिया के वज्र पर्वतों में जाइए, जापान के मनोरम कोयासान में जाइए, तुंगुहान की बुद्ध सहस्त्र गुफा में जाइए, अफगानिस्तान के बामयानों में जाइए, हजारों हजारों मील की गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया। एलोरा और अजंता को देख लीजिए, भिक्षुओं का उस समय बहुत बड़ा काम था। मैं उपासकों से कहना चाहूँगा कि आरएसएस के लोगों ने 1000 बौद्ध भिक्षु बनाए हैं। अपने घरों में जो आप दें, जो दक्षिण भारत, जो नॉर्दर्न इंडिया के भिक्षु हैं, जो आसाम और मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के भिक्षु हैं, वो सारे के सारे लोग आरएसएस से इंटरगत मिले हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में किसी भिक्षु को शरण दें तो पहले उसका वेरिफिकेशन करें, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अम्बेडकरवाद इतना मजबूत होता जा रहा है कि वो हमारे धर्म पर हावी होता जा रहा है। जो विषमतावादी धर्म है, जो ऊंच नीच की भावना मानता है, उसको अम्बेडकरवाद, इनको इस बात से कोई तकलीफ नहीं कि लोग बौद्ध हो जाएं, लेकिन इनको बहुत तकलीफ होती है अम्बेडकरवादी होने से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज बौद्ध धर्म भी 3 तरह से विभाजित हो गया है। 3 तरह से विभाजित कैसे हो गया है? परंपरावादी बौद्ध,
अंबेडकरवादी बौद्ध, ब्राह्मणवादी बौद्ध। परंपरावादी बौद्ध वो हैं जो हजारों साल से अपने आप को कहते हैं, जो आपके जो अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, नागालैंड के लोग हैं वो, या आपके जो लेह लद्दाख के हैं, वो परंपरावादी हैं। वो बुद्ध को तो मानते हैं लेकिन अंबेडकर को नहीं मानते। अंबेडकरवादी वो लोग हैं जो अपने बिहारों में बाबा साहब को सजा कर रखते हैं, बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हैं, बाबा साहब को अपना मार्गदाता मानते हैं, और बुद्ध को भी अपना धर्म मानते हैं। और ब्राह्मणवादी वो हैं, न वो अंबेडकर को मानते हैं न बुद्ध को मानते हैं, केवल वो आपकी दान और दक्षिणा, आपकी रसीद जो कटती है उसको मानते हैं। उनको ना अम्बेडकर से कोई लेना देना, ना बुद्ध से कोई लेना। मेरा कहने का मतलब यह है आप लोगों से, मेरा 46 वर्ष का भिक्षु जीवन है। 1988 में बाबा साहब का फोटो रखने के ऊपर बुद्ध गया में मेरा झगड़ा हुआ। मैंने कहा जिस अम्बेडकर ने एक दिन में 5 लाख बनाए, तुम 5 लोग नहीं बना सकते। उस अम्बेडकर का फोटो इसलिए होना चाहिए कि वो यहाँ पर दक्षिण भारत और उत्तर भारत में जो बौद्ध धर्म की क्रांति आई है वो बाबा साहब को श्रेय जाता है और किसी को नहीं जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों को बताया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो आज आप यहाँ पर बैठे नहीं होते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो आप आज अच्छे कपड़े पहने नहीं होते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो आपको संवैधानिक अधिकार नहीं मिलते, और संवैधानिक अधिकार नहीं मिलते तो हम लोगों की स्थिति वही होती जो आज से 5000 वर्ष पहले थी। मैं आप लोगों से इस विशेष तरह से कहना चाहूँगा कि आप बुद्धिज्म का अच्छी तरह से पालन करें, भिक्षुओं का निरीक्षण और परीक्षण करें। लेकिन हमारे अम्बेडकरवादी इतने अंधभक्त हो गए, चीवर देखा तो सोचा कि साक्षात भगवान बुद्ध आ गए। अरे चीवर के रूप में कोई और भी छिपा हो सकता है, चीवर के रूप में कोई और भी हो सकता है। ब्राह्मणों ने कहानी बना दी कि गधे पर चीवर पड़ा था, राजा हाथी से उतर कर आया, उसने उसको 3 बार प्रणाम किया। अरे ये बात नहीं है, चीवर के रूप में कोई डकैत हो सकता है, कोई चोर हो सकता है, कोई आतंकवादी हो सकता है, कोई धोखा देने वाला हो सकता है। चीवर तो कपड़ा है, लेकिन ये कपड़ा नहीं है, ये 10 पारमिताओं का है। यदि 10 पारमिताओं के चीवर को कोई बदमाश पहनाए तो क्या किया जाएगा? आप लोग बहुत सोच समझकर आपको चलना है। भगवान बुद्ध का धर्म अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में पूरा का पूरा बौद्ध धर्म समाहित है। उसमें दुख के कारण और दुख के निवारण हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो 4 आर्य सत्य है वो ये कहता है कि दुनिया में दुख है लेकिन दुख का कोई कारण है। भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न को यही नहीं छोड़ा कि दुख है तो रहने दो, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा जो दुख है उसका कोई कारण है। उसका कारण आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, भाग्य नहीं है, लेकिन उसका निवारण हो सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। कोई भी दुनिया में ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, लेकिन समाधान कब होगा? जब हम अच्छे कर्म करेंगे। अब आदमी शराब पीता है, कहते हैं कि घर में दंगा हो रहा है। अरे उसका कारण शराब है, तू शराब छोड़ दे। आदमी चोरी कर रहा है, जेल चला गया, कह रहा है मैं जेल चला गया। अरे जेल तू इसलिए गया कि क्यों तूने चोरी की। आदमी ने व्यभिचार किया और जेल चला गया क्योंकि तूने रेप किया, इसलिए तू जेल गया। आदमी झूठ बोल रहा है, 420 का मुकदमा लग गया। कहने का मतलब यह है भगवान बुद्ध का धर्म धाराओं से बंधा हुआ धर्म है। अभी मेरा इंटरव्यू नीलम बहन ने लिया था और उसकी बहुत प्रशंसा आ रही है कि भंते करुणाकर पिस्तौल और राइफल क्यों रखता है। और मैंने इंटरव्यू दिया और उसमें आया कि राइफल और रिवॉल्वर का लाइसेंस उसको मिलता है जो पंचशील का पालन करता है। राइफल रिवॉल्वर उसको मिलता है जो भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलता है। चोर और बदमाश उठाई गिरा जिसका 6 नंबर 8 नाम होता है थाने में, और लाइसेंस की प्रक्रिया बहुत जटिल है। लाइसेंस उसको मिलता है जो उसके लिए दम और खम रखता है, हथियारों को संभालने की उसमें औकात होती है। लाइसेंस उसको मिलता है जो चोरी नहीं करता है।
लाइसेंस उसको मिलता है जो झूठ नहीं बोलता है, लाइसेंस उसको मिलता है जो हत्या नहीं करता है, लाइसेंस उसको मिलता है जो दारू नहीं पीता है, लाइसेंस उसको मिलता है जिसका मानसिक संतुलन ठीक है, लाइसेंस उसको मिलता है जो सदाचारी है, लाइसेंस उसको मिलता है जो शीलवान है, लाइसेंस उसको मिलता है जो दुराचारी नहीं है, लाइसेंस उसको मिलता है जो पूरा का पूरा लाइसेंस का वेरिफिकेशन हर साल पुलिस और डीएम और एसपी के द्वारा होता है। लाइसेंस की प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी है कि आम आदमी को लाइसेंस मिल नहीं सकता। पहले इसकी रिपोर्ट जाती है डीएम और एसपी के यहाँ, एसपी के यहाँ से डीएसपी के यहाँ, डीएसपी के यहाँ से थाने के यहाँ, थाने से लेके कानूनगो के यहाँ, कानूनगो के यहाँ से तहसीलदार के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ से पटवारी के यहाँ, पटवारी के यहाँ से ग्राम पंचायत के यहाँ, ग्राम पंचायत के यहाँ से एसडीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ से एलआईयू के यहाँ, लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो को यहाँ। जब ये 10 रिपोर्ट लग जाती हैं, करेक्टर सही होता है, वो वेरिफिकेशन करता है, तब उसको लाइसेंस मिलता है। मैंने तो कोई गलत नहीं किया, मैं तो भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल रहा हूं। अरे भगवान बुद्ध के तथा तुम बनते करुणा करके हथियारों से तुमको बड़ी आपत्ति है, लेकिन तुम्हारे राम जी के पास बहुत बड़ा तीरकमान है, तुम्हारे गणेश जी के पास चक्र सुदर्शन है, तुम्हारी दुर्गे के पास तलवारें हैं, श्री कृष्ण जी के पास चक्र सुदर्शन है, हनुमान जी के पास गदा है। एक भी देवता ऐसा नहीं जो हथियारों से परे हो। यदि भंते करुणाकर भी रखता है तो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? कहने का मतलब यह है कि शूद्र ना रखे, वो भयभीत होते हैं। मैं अपने लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अभी मैं जा रहा हूं, कहीं किसी बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, मैं जा रहा हूं, किसी के साथ अन्याय हुआ है, बुलेट गाड़ी से उस समय चलता था 1980 में, मैं जा रहा हूं वहां पर जहां लोगों का कत्ल हुआ है, मैं जा रहा हूं वहां पर जहां लोगों को छुआछूत के आधार पर उसके घोड़े पर नहीं चढ़ाया जा रहा है, जा रहा हूं जहां इसकी बारात को नहीं चलने दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी बौद्ध भिक्षु है, जब तक सोशल नहीं होगा, सोशल रिफॉर्मर नहीं होगा, सामाजिक वर्क नहीं करेगा, बुद्ध विहार में पड़ा रहेगा, ये बुद्धं शरणं गच्छामि करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बुद्धं शरणं गच्छामि हमारी धार्मिक एक आचार संहिता है, वो कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको आचरण करना पड़ेगा और समाज की बुराइयों को त्यागना पड़ेगा। आपको समाज की, मैं देखता हूं महाराष्ट्र में रोज कह रहे हैं सुरा मेरे मध्य प्रमाद अट्ठाना बेरम ऋषिका पदम समाजामी, और बगल में बोतल लगा के, अबे मैंने कहा तूने शाम को तो कहा था सुरा मेरे मध्य, अरे भंते जी वो अलग है ये अलग है। अरे भाई, कहने का मतलब यह है कि आप लोग अच्छी तरह से उसका पालन करें। मैं अष्टांगिक मार्ग का विश्लेषण करके अपनी बात खत्म करूंगा। अधिक से अधिक अनागारिक बनने चाहिए। जो भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांग, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि का मतलब है सत्य को सत्य जानो, असत्य को असत्य जानो, और बिल्कुल तुली हुई बात होनी चाहिए। सम्यक संकल्प का मतलब है कि अच्छे कर्मों के प्रति जो तुमने संकल्प लिया है और जो बुरे कर्म हो गए उनको छोड़ने का जो संकल्प लिया है, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों को कभी अपने जीवन में प्रवेश मत करने दो। इस बात का संकल्प करो कि हम चरित्रवान बनेंगे, शीलवान बनेंगे। सम्यक वाणी, सम्यक वाणी का मतलब है कठोर मत बोलो, किसी की चुगली मत करो, ऐसा मत बोलो कि जिससे किसी को कष्ट हो जाए, और मधुर बोलो, अच्छा बोलो। सम्यक आजीविका, आपके आजीविका का साधन ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को आघात न पहुंचे। दारू बेचने वाला, हथियार बेचने वाला, कोई छीना झपटी वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी आजीविका बहुत पवित्र होनी चाहिए। सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत का मतलब है 3 कर्म कभी मत करिए, हत्या, चोरी और व्यभिचार। सम्यक व्यायाम का मतलब है पूरे आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को हर परिस्थिति में अपना आत्म संयम बरतिए। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति का मतलब है जागरूकता, इंटरनल अवेयरनेस, इंटरनल अवेयरनेस, आंतरिक जागरूकता। सम्यक समाधि का मतलब है एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता। तो आप इस पर चलें, इस पर पूरा ध्यान रखें और अच्छी तरह से, जो भगवान बुद्ध का पहली दीक्षा उपासक है, दूसरी दीक्षा अनागारिक है, तीसरी दीक्षा श्रामेर है, चौथी दीक्षा भिक्षु है। और
मैं देख रहा हूँ कि जितने भी बौद्धों ने बुद्ध विहार बनाए हैं वहाँ पर सारे के सारे बौद्ध भिक्षु आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड के आ गए। आप उनको भिक्षु मत समझिए, वो अपनी पढ़ाई करेंगे। ऐसे मेरे यहाँ 4 भिक्षु रहते थे, चारों ने शादी कर ली, फ्रांस में चले गए। ये लोग कुछ समय के लिए बनते हैं, ये भिक्षु भी नहीं है, सामने रहे और वापस अपने घर चले जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि सीनियरिटी और जूनियरिटी का जरूर ध्यान रखें। यदि आपके यहाँ थेरा आता है, महाथेरा आता है, तो उसको उसी सीनियरिटी के अनुसार आपको ये पूछना चाहिए कि भाई थेरा कितने हैं, महाथेरा कितने हैं, बैठिए। श्रामणेर कितने हैं, श्रामणेरों को अलग लाइन में। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक आप थाईलैंड में, लाओस में, श्रीलंका में ये नियम है। होता क्या है, जो 20 साल का भिक्षु है, 40 साल का है, उसका भी उतना ही सम्मान कर रहे हैं आप, और उसका भी सीनियरिटी जूनियरिटी का ध्यान रखें। दूसरा ये है, अपने घर में किसी भी भिक्षु के द्वारा कोई संस्कार मत कराइए। ये जरूरी नहीं है कि अनागारिक हो, श्रामणेर हो। यदि वरिष्ठ उपासक है, चाहे बीरेन जी हों, चाहे शीलप्रिय जी हों, चाहे हमारे वो क्या नाम है विवेक जी हों, चाहे हमारे ये भगवान सिंह जी हों, इन लोगों को जो भी वरिष्ठ हैं उनको बुला लीजिए और उनको भी आप दान दक्षिणा दीजिए, क्योंकि उसने अपना समय दिया है, अपना टाइम दिया है। ऐसा नहीं है कि वो आपके यहाँ आए तो फ्री फंड में आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उपासकों को ये लाइन अपने हाथ में लेनी चाहिए। जब तक आप संस्कार बौद्धचर्या पद्धति आती है, आप नहीं जानते तो बौद्धचर्या पद्धति रख लीजिए सामने। और किसी भी भिक्षु को शादी में जो आदमी मुक्त है वो माला देके और खड़े होके पास में माला डलवा रहा है। अरे इसका मतलब क्या है भाई? तुम भिक्षु हो, दूर से आशीर्वाद दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शादी में भिक्षु को मत बुलाइए, लेकिन उनसे मंगल कामनाएं और आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करिए। कोई बुरी बात नहीं है, आपका मकान का हो रहा है तो भिक्षु को बुलाइए, लेकिन भिक्षु के द्वारा वो आलेस मालेस जो है वो उससे मत कराइए। तो मैं आप लोगों से बहुत बहुत मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद। और शीलप्रिय जी को मुख्य रूप से जो इन्होंने अनागारिक के उपयोगिता के लिए और भूमिका के लिए जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मंगल कामनाओं के साथ आपका जीवन सुखमय हो, आनंद से परिपूर्ण हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी प्रवचन को विराम देता हूँ। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक